Suppose question is show that the transformation W is equals to Iz plus 2 divided by 4z plus I transforms the real axis in z plane to a circle in the W plane. Okay. Now see, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास में क्या गिवन है? ट्रांसफॉर्मेशन शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन W ट्रांसफॉर्म अ रियल एक्सिस ऑफ जेड प्लेन. जेड प्लेन का रियल एक्सिस किस में ट्रांसफर हो रहा है? इनटू अ सर्कल. अब मुझे बताओ, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इन्होंने जेड प्लेन का रियल एक्सिस बताया, तो रियल एक्सिस ऑफ जेड प्लेन मतलब क्या होगा? y इक्वल्स टू जीरो. तो y इक्वल्स टू जीरो आपके पास में गिवन है और उसका w प्लेन के अंदर क्या होना चाहिए? सर्कल होता है, ये आपको शो करना है. तो इसके लिए आप सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि ये जो w इज इक्वल्स टू लिखा है आई जेड प्लस टू डिवाइडेड बाय 4z प्लस आई, इसको पहले z इक्वल्स टू लिख दो. सो ये 4z प्लस आई इज इक्वल्स टू आई जेड प्लस टू. इसके बाद में इसके ब्रैकेट को ओपन करके आपके पास में सिंप्लीफाइड जो टर्म आता है उसमें से जेड वाला जो टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है. दैट मीन्स यहाँ पे जेड है और ये जेड है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में विदाउट जेड वाला टर्म राइट साइड में. सो 4z प्लस डब्ल्यू माइनस आई जेड इज इक्वल्स टू 2 माइनस आई डब्ल्यू. जेड कंटेंट टर्म को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए विदाउट जेड वाला टर्म राइट साइड में. नाउ हियर if we take z common from left hand side, then it is a 4w minus I is equals to 2 minus I w. Divide by this term, so we get z equals to 2I 2 minus IW divided by 4w minus I. Now given curve is y equals to 0. y इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखेगा, बट इन्होंने रियल एक्सिस बताया है. और रियल एक्सिस ऑफ जेड मतलब क्या होता है? ये आपका है एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस. इसमें कोई भी अगर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में पॉइंट लेते हैं ना, तो ये होता है एक्स कॉमा वाई. दैट इज एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर को ही हम लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई. तो आई इमेजिनरी पार्ट हो गया और एक्स कैसा है? रियल पार्ट. सो एक्स किसके करस्पॉन्डिंग है? एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस को बोलते हैं रियल एक्सिस ऑफ जेड और रियल एक्सिस ऑफ जेड का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू जीरो. सो दैट्स वाई ये आ गया y इक्वल्स टू जीरो. एक्स एक्सिस का इक्वेशन है y इक्वल्स टू जीरो. अब मुझे तो z का वैल्यू पता है और z का वैल्यू पुट अप करके हमें w प्लेन में जाना है. तो ऐसे वक्त क्या करोगे? y तो इक्वल टू लिखा हुआ नहीं है, बट वी कैन राइट y इन द फॉर्म ऑफ z एंड z बार. हियर z अगर हमारा x प्लस आई वाई है तो z bar is conjugate of this term, so it is a x minus i1. And if we subtract this term, तो subtraction में ये सारे के सारे sign change. So z minus z bar is our 2 times i1. So here y का अगर वैल्यू 0 हो गया, if we put y equals to 0, तो z minus z bar इस तरह से हो जाएगा. सो यहाँ पे कंडीशन वही गिवन है कि गिवन कर्व इज y इक्वल्स टू जीरो. सो यूजिंग दिस कर्व y इक्वल्स टू जीरो का मीनिंग क्या होगा? y इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाई z माइनस जेड बार इक्वल्स टू जीरो. नाउ z का वैल्यू तो w के फॉर्म में नोन है, सो पुट द वैल्यू ऑफ w. सो w इज अवर 2 माइनस आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 4w माइनस आई. w z इक्वल्स टू निकाल के रखा है हमने 2 माइनस आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 4w माइनस आई माइनस वैल्यू ऑफ z बार. आप कॉन्जुगेट निकाल रहे हो तो आपको पता है कि कॉन्जुगेट सिर्फ आई वाली क्वांटिटी को लगता है, तो आपने 2 को नहीं लगाया. ठीक है, 2 एज इट इज. यहाँ पे w में भी आई कंटेन है और i के पास में भी i, तो इन दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई होगा. देखो
अगर आई के कॉन्जुगेट निकालते हो तो इट इज अ माइनस आई, और डब्ल्यू का कॉन्जुगेट डब्ल्यू बार, ऐसे डब्ल्यू बार के फॉर्म में हमने लिखा था। सो बिकॉज ऑफ टेकिंग कॉन्जुगेट तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस आई डब्ल्यू बार डिवाइडेड बाय, अब ये 4w एज इट इज एंड कॉन्जुगेट ऑफ दिस आई क्वांटिटी माइनस का हो जाता है प्लस, प्लस का माइनस। देखो ये स्टेप समझ में आई क्या, न्यूमरेटर वाला सब स्पेशली। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस टर्म को चेंज कर देती हूँ। सपोज वी टेक इंस्टेड ऑफ 1 माइनस डब्ल्यू, इफ वी टेक 1 माइनस डब्ल्यू आई, और आपको कहा है कि इसका कॉन्जुगेट निकालो। अब फिर से बार को सेपरेट कर दो, तो पहले टर्म क्या है 1, 1 के ऊपर तो बार लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट नॉट कंटेन आई, सो 1 एज इट इज आ गया। दूसरे टर्म के ऊपर लगेगा बार, सो माइनस आई के पास में भी आई है, खुद ही आई है, और डब्ल्यू के पास में भी आई, ऐसे हो जाएगा बिकॉज जिसके पास में आई है उसके ऊपर बार आता है। अब आई बार का कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस आई, मतलब ये माइनस जो है वो हट जाएगा, सो इट इज ए 1 प्लस आई, एंड डब्ल्यू का एज इट इज डब्ल्यू बार। Now here cross multiply, so here 2 minus iw into 4w bar plus I minus ये डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन 4w माइनस आई इंटू 2 प्लस आई डब्ल्यू बार इज इक्वल्स टू 0। होल डिवीजन का टर्म राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो राइट साइड में 0 है, दैट्स वाई इक्वल्स टू 0। अब इसके आगे सिर्फ ब्रैकेट को ओपन करना है, सो मैं यहाँ पे ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन आप सबको आता है, पहले 2 से मल्टीप्लाई फिर आई डब्ल्यू से। सिमिलरली हियर if we take the bracket product, so after taking the bracket product and simplification we will get 8i w w bar plus 7 minus w plus w bar plus 4i equals to 0। सारे ब्रैकेट को ओपन कर दो तो आपको ये टर्म मिलेगा। अब w w बार इसका वैल्यू आपको u एंड v के फॉर्म में पुट अप करना पड़ेगा। मुस्कान कितना आएगा w इंटू डब्ल्यू बार, इसका वैल्यू क्या होगा मुस्कान? मयूरी w इंटू डब्ल्यू बार का वैल्यू क्या होता है u एंड v के फॉर्म में? u square plus v square. वेरी गुड, इट इज a u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। एंड नेक्स्ट टर्म है हमारा 7 एज इट इज, मैं यहाँ से माइनस साइन को कॉमन निकाल लेती हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो इफ वी टेक फ्रॉम ब्रैकेट माइनस आउटसाइड, सो इट इज ए माइनस 7 इन ब्रैकेट w माइनस डब्ल्यू बार प्लस 4i। सो नाउ नेक्स्ट w माइनस डब्ल्यू बार का वैल्यू पुट अप करना है। क्या होता है w माइनस डब्ल्यू बार का वैल्यू? 2iv. इट इज ए 2iv प्लस 4i इक्वल्स टू 0। अब देखो ये 4 के पास में भी 2 आए, यहाँ पे भी 2 आए, और ये 8 2 आए, मतलब 8 को हम 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी है। सो थ्रू आउट डिवाइडेड बाई 2i, जैसे थ्रू आउट 2i से डिवाइड करोगे तो यहाँ से 2i हटा दो, 2i से डिवाइड करना इस टर्म को, तो आई कैंसल एंड 2 4 ज़ा 8। सो हियर मैं स्टेप को रीराइट करके देन कैंसिल आउट करती हूँ। यहाँ पे आपका लास्ट स्टेप आ गया है 8i in bracket u square plus v square minus 7 in bracket 2iv, then last step is equals to plus 4i equals to 0। So throughout divide by 2 minus 2i, minus 2i से divide, तो this minus minus get cancel, I get cancel and 2 4 are 8, u square plus v square। देन इससे कैंसिल आउट कर दो तो ये माइनस साइन गेट कैंसिल एंड 2i के साथ कैंसिल, सो प्लस 7 देन 2i, तो ये आई गेट कैंसिल एंड 2 2 जा
4, and because of dividing minus, that's why it is a negative. Now divide by this 4, so it is a u square plus v square plus 7 by 4 v minus 1 by 2 equals to 0. नाउ v के जो टर्म है उसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करो, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 7/4 वी, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या एड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे, 49/64, ये ऐड किया तो एट द सेम टाइम आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, -1/2 इक्वल्स टू 0। ये टर्म हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला v प्लस 7/4 ब्रैकेट्स में 7/8, बिकॉज ये 7 स्क्वायर है और ये 8 स्क्वायर, तो 7/8 ब्रैकेट स्क्वायर। ना ये जो बचा हुआ टर्म है पूरा राइट साइड में शिफ्ट कर दो, तो ये राइट साइड में चला जाएगा, तो 7/9 49/64 प्लस 1/4। Simplify this term, so it is a u square plus v plus 7/8 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस टर्म का सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा 81/64। नाउ ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल, टेल मी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। Zero minus 7/8. इसका सेंटर होगा 0 - 7/8 9/8. with center is 0, -7/8 and radius is 9/8, 9/8. करेक्ट। ओके, अब देखो मैं इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रही हूँ, क्वेश्चन विदाउट चेंज किए, आपका जेड में डब्ल्यू वही रखती हूँ, इसको ही सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। सो सपोज आपके पास में डब्ल्यू है आई जेड प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4z प्लस आई, और इसकी हेल्प से आपको ट्रांसफर करना है सर्कल को। सर्कल का इक्वेशन है सपोज मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1। इस सर्कल का हमें ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, मतलब फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन of mod of z equals to 1 in z plane into w plane using given transformation, using given transformation। गिवन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये W वाला टर्म, यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन इस सर्कल को आपको अभी ट्रांसफर करना है। अब क्वेश्चन में चेंज क्या हो रहा है, वहाँ पे y कर्व था y इक्वल्स टू 0, तो आपने z में कन्वर्ट कर दिया, फिर w की z की वैल्यू w के फॉर्म में पुटअप करके सॉल्व किया। अब इस बार भी वही होगा, आपके पास में w गिवन है तो यहाँ से z इक्वल्स टू निकालना पड़ेगा। सो मैं इस क्वेश्चन को विदाउट चेंज किए, w अगर गिवन है आई जेड प्लस 2 4z प्लस आई, सो हमने ऑलरेडी किया है तो फ्रॉम प्रीवियस लिख रहे हो, ना कि एग्जाम में प्रीवियस लिखोगे। आप फ्रॉम प्रीवियस टर्म हमें पता है कि हमारा z क्या आने वाला है, इट इज ए 2 माइनस आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 4 माइनस आई, सो दिस इम्प्लाई z इक्वल्स टू 2 माइनस आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 4w माइनस आई। नाउ W पता है, Z पता है, सो W एंड Z अगर नोन है तो गिवन कर्व है मॉड ऑफ Z इक्वल्स टू 1, इसमें Z की वैल्यू पुटअप करो, ये ऑलरेडी Z के फॉर्म में ही है, सो हियर 2 माइनस आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 4w माइनस आई इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप में ये डिवीजन का टर्म राइट साइड में शिफ्ट, सो 2 माइनस आई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 4w माइनस आई। नाउ इसके आगे हमने स्क्वेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली W का वैल्यू पुटअप कर दो। W हमारा क्या होता है, U प्लस आई बी इज इक्वल्स टू 4
W is our U plus IV minus I. ये 4 सिर्फ W को मल्टीप्लीकेशन में, सो इट क्लोज माइनस I. ये स्टेप समझ में आया क्या सबको? यही है इसमें किया हुआ बस. यस, ये वाला स्टेप क्लियर है. Yes, ma'am. सो हियर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इस ब्रैकेट को I से ओपन कर दो, मतलब ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ 2 माइनस IU माइनस I स्क्वेयर V. ये माइनस I मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट इज ए माइनस I स्क्वेयर V. बट I स्क्वेयर अगर ऑलरेडी माइनस है -1 तो इट इज ए प्लस V is equals to mod of 4U plus 4 times IV minus I. Now here without contain I term is 2 plus V minus I वाला term है U is equals to, here 4U is a real part and this from this term if we take I common, so 4V minus 1. मॉड का टर्म हमें पता है कि अगर मॉड ऑफ z है तो इट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें भी वही होगा. सो इट इज ए 4U स्क्वायर प्लस 4V माइनस 1 स्क्वायर. नाउ अंडर रूट दोनों साइड में, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड से अंडर रूट हट जाएगा. यहाँ पे भी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो ये होगा वी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स वी प्लस 4 प्लस यू स्क्वायर एंड राइट साइड 4u का स्क्वायर दैट इज ए 16u स्क्वायर प्लस 16v स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स v प्लस 1. होल टर्म शिफ्ट इन है राइट हैंड साइड. अगर पूरा टर्म का टर्म राइट साइड में आ गया तो यू स्क्वायर और ये 16 दैट इज ए 15u स्क्वायर देन 15v स्क्वायर और ये v का टर्म राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो ऑलरेडी -8 है एंड दिस v राइट साइड में शिफ्ट करने के बाद में फिर से माइनस होगा. सो इट इज ए -12v एंड कांस्टेंट टर्म, सो हियर कांस्टेंट है 1 एंड यहाँ पे कांस्टेंट है 4. ये 4 राइट साइड में चला जाएगा तो -3 इक्वल्स टू 0. डिवाइड बाय दिस 15, सो वी गेट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 4s are 12, 3 5s are 15 माइनस 1/5 इक्वल्स टू 0. ये जो v वाला टर्म है इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. 16/100. 4/25. मिडल टर्म कौन सा है रितु? मैम 4/5. इसको 2 से डिवाइड कर दोगे. अच्छा आपने सिंप्लीफाई कर दिया, हाँ करेक्ट है. ये 4/5 इसको 1/2 से मल्टीप्लाई, सो इट इज ए 2/5 एंड इसका स्क्वायर होगा 4/25. सो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 4/5v प्लस 4/25 ऐड किया तो एट द सेम टाइम इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड ऑलरेडी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में -1/5 कंटेन. नेक्स्ट स्टेप में जो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है उसको कन्वर्ट करो और कांस्टेंट को राइट साइड में शिफ्ट कर दो. सो हियर दिस टर्म ये u स्क्वायर एज इट इज नथिंग बट v माइनस मिडल टर्म माइनस है दैट्स वाई -2/5 स्क्वायर एंड रिमेनिंग बचा हुआ टर्म राइट साइड में शिफ्ट. सो इट इज ए 4/25 प्लस 1/5. इसका डिवीजन टर्म सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो तो इट इज ए 9/25. सो इट इज अगेन अ सर्कल. ये क्या होगा, दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर 0,2/5 and radius 3/5. yes
Thank you. Like, share and subscribe.